नमस्कार दोस्तों। आपने प्यार के बारे में तो सुना ही होगा। कहते हैं कि इंसान प्यार में बहुत ही ज़्यादा अंधा हो जाता है और वह अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जी हाँ दोस्तों आपने काफ़ी सारी लव स्टोरीज़ के बारे में तो सुना ही होगा। लव स्टोरीज़ एक लड़का और लड़की के बीच में होती है, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो कॉलेज के लड़का या लड़की हो। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक लड़की दूसरी लड़की से सच्चा प्यार कर बैठती है। जी हाँ दोस्तों, और वे आपस में संबंध बनाने लगती है और वे प्यार में इतनी अंधी हो जाती है, इतनी हदें पार कर जाती है कि इसका अंजाम ऐसा होता है कि आप भी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी मैं नई वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एमपी के ग्वालियर जिले में रहने वाले सूरज से। जी हाँ दोस्तों, सूरज की पत्नी का नाम विद्या था। विद्या शुरू से ही किसी लड़कों में इंटरेस्ट नहीं रखती थी, इसीलिए वे किसी भी मर्द से शादी नहीं करना चाहती थी। जब भी विद्या के माँ बाप विद्या को शादी के लिए बोलते तो वे मना कर देती और वे जोर जोर से रोने लगती। लेकिन माँ बाप के दबाव के कारण वे सूरज से शादी कर लेती है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि ज़बरदस्ती का रिश्ता ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। अब दोस्तों सूरज के साथ विद्या रहती थी। सूरज विद्या से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करता था, लेकिन दोस्तों विद्या सूरज को बिल्कुल भी पास में नहीं आने देती थी, जिसके कारण सूरज गुस्सा होकर उसके साथ ज़बरदस्ती करता था और ज़बरदस्ती के संबंध बनाता था, जिससे विद्या बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सूरज भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, क्योंकि दोस्तों सूरज को अपनी पत्नी से बराबर प्यार नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वह दिन भर परेशान रहता था और वह नशे में भी धुत रहता था। वहीं दूसरी तरफ सूरज का छोटा भाई नरेश, जो कि कॉलेज जाया करता था और कॉलेज में उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम आरती था। जी हाँ दोस्तों, नरेश आरती से मन ही मन में बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिसे हम वन साइडेड लव बोलते हैं। लेकिन दोस्तों आरती नरेश से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, इसीलिए नरेश ने कभी भी आरती को प्यार का इजहार नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आरती नरेश की बेस्ट फ्रेंड होने के कारण वे कभी कभार नोट्स या बुक्स के बहाने नरेश के घर आ जाया करती थी और वे हमेशा सूरज की पत्नी से मिलती थी। वे लगातार उसके घर आती रहती थी और विद्या से लगातार दोस्ती बढ़ाती जा रही थी। एक दिन आरती नरेश के घर आ जाती है, तभी वहाँ सूरज की पत्नी विद्या मिलती है। वो जैसे ही विद्या के पास आती है तो वे नरेश के बारे में पूछती है कि नरेश कहाँ है, लेकिन विद्या बोलती है कि अब तक वे कॉलेज से नहीं आया है। तभी दूसरी तरफ से आरती बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, और वे दोनों अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद में नरेश घर आ जाता है, लेकिन तब तक आरती घर से जा चुकी थी। वह अपनी भाभी से पूछता है तो वह भाभी बताती है कि आरती तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। जी हाँ दोस्तों, जब नरेश अगले दिन जाता है तो वह दोस्तों जाते ही आरती को प्रपोज कर देता है, क्योंकि नरेश को लगता है कि आरती मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जिसके कारण वे मेरे घर आकर मेरे बारे में पूछ रही थी। नरेश जैसे ही आरती को प्रपोज करता है तो अचानक से दोस्तों आरती बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आरती नरेश को बोलती है कि मैंने तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं समझा था, तुम्हें गलतफहमी हो चुकी है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तो तुम्हें बस एक बेस्ट फ्रेंड समझती हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण नरेश बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ आरती वहाँ से गुस्सा होकर चले जाती है। अब दोस्तों कॉलेज के बाद नरेश अपने घर की तरफ बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ
सूरज, जो कि दिन भर नशे में धुत रहता था, और वे एक होटल पर बैठकर 3 दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी अचानक से एक दोस्त सूरज को बोल देता है कि यार, ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी से शादी तुमने नहीं, आरती ने की है। वह दिन भर उसके साथ चिपकी रहती है। तभी अचानक से तीनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसी पर सूरज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से में उठकर घर चले जाता है और वह अपनी पत्नी विद्या से जाकर झगड़ने लगता है कि तुम आरती के साथ बिल्कुल भी नहीं रहोगी। जी हाँ दोस्तों, इस पर वह विद्या बोलती है कि मैं रहूँगी क्योंकि वह मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है। इस बात पर सूरज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाने लगता है। संबंध के बाद वह जोर जोर से फूट कर रोने लगती है। सूरज गुस्से में आकर विद्या को एक जोरदार तमाचा लगा देता है और वहाँ से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ विद्या फूट फूट कर रो रही थी। तभी थोड़ी देर बाद में आरती कॉलेज से सीधी विद्या के घर आ जाती है। जब वे विद्या को रोते हुए देखती है तो दोस्तों वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और भागकर उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि भाभी क्या हुआ है। तभी विद्या आरती को सब कुछ बताती है। वो बोलती है कि मुझे सूरज में कोई इंटरेस्ट नहीं है और सूरज में तो क्या, मुझे दुनिया के किसी भी मर्द में इंटरेस्ट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो बोलती है कि मुझे मर्द से वो फीलिंग्स नहीं मिलती है जो तुमसे मिलती है। मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। वहीं दूसरी तरफ आरती भी बोलती है कि भाभी मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे भी तुमसे वो फीलिंग्स मिलती है जो किसी भी मर्द से नहीं मिलती है। इसी पर विद्या कहती है कि आरती चल हम कहीं ना कहीं भाग चलते हैं। लेकिन दोस्तों आरती कहती है कि भाभी हमारे प्यार को कोई भी नहीं समझेगा। यह कहकर वे आपस में गले मिलने लगती है और आपस में संबंध बनाने लगती है। तभी पीछे से कॉलेज से आ चुका नरेश उन दोनों को दरवाजे से उन दोनों की हरकतें देख रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन उस वक्त नरेश उन दोनों को कुछ भी नहीं बोलता है। वो शाम के टाइम अपने भैया से मिलता है और अपने भैया को सब कुछ सच सच बताता है। नरेश की पूरी बात सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों दोनों भाई आरती को रास्ते से हटाने की प्लानिंग रच रहे थे कि कैसे भी कैसे आरती को अब रास्ते से हटाना है। और नरेश सूरज को बोलता है कि भैया आपको भव्य से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है और आपको बिल्कुल शांत रहना है। ये मैटर मैं संभाल लूँगा। दोस्तों मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। रात के समय विद्या अपने देवर नरेश से एक फ़ोन मांगती है और बोलती है कि अपने भैया को बोलिए कि मुझे एक फ़ोन दे दे। लेकिन दोस्तों तभी नरेश बोलता है कि भाभी आप मेरा फ़ोन रख लीजिए, मेरे वैसे भी काम में नहीं आता है, इसमें सिम भी है और पैसे भी है, ये आपके काम में आ जाएगा। इस बात पर विद्या बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वह फ़ोन लेकर कमरे के अंदर चले जाती है और जाते ही सीधी वह आरती को फ़ोन करती है। रात भर उसे बातें करती रहती है। जी हाँ दोस्तों, अब धीरे धीरे दोनों का मामला आगे बढ़ता गया। वहीं सूरज और नरेश दोनों आरती को रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग रच रहे थे। नरेश सीधा आरती को फ़ोन करता है और बोलता है कि आरती तुम कहाँ हो? तो वो बोलती है कि मैं घर पर ही हूँ। तभी नरेश बोलता है कि मुझे कुछ नोट्स की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे नोट्स दे दीजिए। तो आरती हाँ कर देती है। अब दोस्तों नरेश सीधा आरती के घर जाता है। जाते ही आरती को पकड़ लेता है और उसी की चुन्नी से उसके हाथ बांध देता है। तभी पीछे से नरेश का बड़ा भाई सूरज भी वहाँ आ जाता है। सूरज नरेश को बाहर जाने के लिए इशारा करता है और जैसे ही नरेश कमरे से बाहर जाता है तो सूरज आरती को धक्का देकर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसके साथ संबंध बनाता है और वह ज़ोर ज़ोर से चीखती है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था दोस्तों। अब दोस्तों संबंध बनाने के बाद उसका ज़ोर से गला रेत देता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ
विद्या आरती को लगातार फोन पर फोन करती जा रही थी, लेकिन दोस्तों आरती फोन को रिसीव नहीं कर रही थी, जिससे परेशान होकर वे सीधी आरती के घर चले जाती है। जी हाँ दोस्तों, घर में ताला लटका हुआ था, वे ताले को कैसे भी खोलकर अंदर जाती है तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलती है। इससे वे परेशान होकर पुलिस में कंप्लेन करा देती है, जिसके कारण जांच पड़ताल के बाद उन दोनों भाइयों को पकड़ लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पकड़ने के बाद दोस्तों उससे पूछताछ की जाती है तो वे सारी स्टोरी बता देता है कि वो लड़की मेरी पत्नी से प्यार कर बैठी थी, इसी कारण से हमने प्लानिंग बना ली थी कि उसको रास्ते से हटाना है। इसलिए दोस्तों उन दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी दो लड़कियों के बीच की और इसका अंजाम ये हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए धमाकेदार कहानियाँ लेकर आता रहूँ। तो आज मैं इतना ही। जय हिंद, जय भारत।